जनाब राजा और ये एक बहुत अच्छा मौका है। मैं अपना तारफ़ कराते चलूँ कि मेरा तल्लक आज़ाद कश्मीर कोटली ज़िला से है। और मुझे अज़मत अली कियानी साहब, आपका मैं एहसानमंद हूँ कि मुझे आपने इस काज के लिए चुना। मुझे बेशुमार वहाँ बड़े बड़े नंबरदार वहाँ मौजूद हैं, लेकिन आपकी नज़र मुझ पर पड़ी और मुझे आपने इस इज़्ज़त से नवाजा। और मैं दीगर जो कायदीन हैं जो मुझसे रबते में रहते हैं, मैं गो के वहाँ नंबरदारी निज़ाम जो है वो 1971 से वो उसका मनसूख कर दिया गया था, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ के जो नंबरदारी निज़ाम था उसको बहाल किया जाए। और मेरी ये इस स्टेज की वसात से हुकूमत आज़ाद कश्मीर और हुकूमत पाकिस्तान से भी ये मुतालबा होगा कि फिल फौर जो है आज़ाद कश्मीर में नंबरदारी निज़ाम जो है उसको बहाल किया जाए, जिस तरह GB में बहाल है इसी तरह आज़ाद कश्मीर में भी। क्योंकि इसकी अफादियत, इसकी अहमियत की इस वजह से है कि जब यहाँ नंबरदारी निज़ाम था वहाँ, तो मेरे जो आबा अजदाद थे, मेरे जो असलाफ थे, जो सदियों से अल्हम्दुलिल्लाह नंबरदारी निज़ाम को संभाले हुए थे और वहाँ इज़्ज़तों का एक राज था और दीगर लोगों को भी वहाँ वो इज़्ज़त मिलती थी। वो इसलिए इसकी अहमियत है कि वहाँ जब नंबरदारी निज़ाम बहाल था, कोई पटवारी, कोई गर्दावर, कोई बकमा माल का बंदा उसकी ज़मीन को किसी ज़मींदार की, किसी किसान की 1 इंच भी ज़मीन आगे पीछे नहीं कर सकता था। लेकिन आज वहाँ जनाब कायदीन, आज वहाँ जो है अफरा तफरी का निज़ाम है, वहाँ आज अदालती जो जुल्म और सितम है, मैं समझता हूँ कि अदालती जुल्म और सितम मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि वहाँ जब लड़ाइयाँ झगड़े होते हैं ज़मीनों पर तो वहाँ लोग लड़ते हैं आपस में। और जब नंबरदार वहाँ मौजूद था तो वो मालिया लेता था, किसी की 1 इंच भी ज़मीन जो है आगे बाकी पीछे नहीं हो सकती थी, सबको हकूक़ बराबर में मिलते थे। मेरे दादा मोहतरम, मेरे परदादा मोहतरम, मेरे वालिद मोहतरम बड़े नंबरदार थे, लेकिन आके वहाँ के गरीब अवाम के, गरीब किसानों के लिए इतने अपनी ज़िंदगियों को वक़्फ़ किए रखा। उन्होंने अपने जेबों से, जैसा कि यहाँ करारदादें में मंजूर हुई, जनाब अभी पेश रो जो मुकर्रर थे हमारे मोहतरम, उन्होंने बड़ी खूबसूरत बातें की और करारदादें भी पेश की। मैं यही कहूँगा कि वो अपनी जेबों से उनका मालिया अदा करते थे और किसी की पटवारी की ज़रूरत नहीं होती थी। आज पटवारी का राज है वहाँ, महकमा माल का जो वहाँ राज है, और वहाँ की ज़मीनें आगे पीछे की जा रही है और वहाँ कत्लेआम हो रहा है इसी वजह से। और अदालतों में जो वकला हैं वो लोगों के जेबों में डाके डाल रहे हैं और गुर्बत जो है वो वहाँ इसी वजह से। तो मैं आज़ाद कश्मीर की इस यहाँ स्टेज की वजह से मैं अपने आज़ाद कश्मीर की नुमाइंदगी करते हुए आपको यकीन दिलाता हूँ कि जो यहाँ पाकिस्तान से ज़्यादा अगर कोई मोहब्बत करता है तो आज़ाद कश्मीर के अवाम पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं। और ये मोहब्बत हमारे दिलों में मौजूद है, हमारे आबा अजदाद ने हमारे दिलों में उसको डाला है। मैं जिस तरह कि यहाँ ये हमारे पिछड़ों सबसे पहले जो हमारे यहाँ नंबरदार साहब ने, सैयद साहब ने वहाँ तकरीर की थी कि आज हमारे बच्चों को इस तरफ उनको रहनुमाई करनी चाहिए, उनके दिलों में पाकिस्तान की मोहब्बत डालना चाहिए। और पाकिस्तान के जो नंबरदारों का जो काज है, मैं यकीन दिलाता हूँ कि जहाँ भी मुझे आप बुलाएंगे मैं इंशाअल्लाह दम दिल में कदम सुखने आपके साथ रहूँगा। और आज़ाद कश्मीर पूरा पाकिस्तान, मकबूजा कश्मीर के जो मुसलमान हमारे भाई हैं, इंडिया के जुल्म और सितम से वहाँ जो कत्लेआम हो रहा है, वहाँ शोधा जो पाकिस्तानी परचम में लिपट कर कब्र में उतर रहे हैं, मैं यकीन रखता हूँ कि इसी तरह आज़ाद कश्मीर के अवाम जो हैं वो पाकिस्तान के साथ हैं और इंशाअल्लाह पाक फ़ौज के साथ हैं। पाक फ़ौज जो है हमारी निगहबान है। और एक बात और भी कहूँगा, पूरे आज़ाद कश्मीर जो है पाकिस्तान का दफाई आसार है, पाकिस्तान का दफाई आसार है। वो पाकिस्तान की खातर मरने के लिए,
और पाकिस्तान के लिए आखिरी अपना खून का आखिरी कतरा देने के लिए हमारे पूरे पाकिस्तान आज़ाद कश्मीर के अवाम बिल्कुल तैयार हैं। और मौजूदा कश्मीर के लोग भी आए रोज़ उस इंडिया की वो बारूद की जो वहाँ जो राज है वहाँ उसके साए में वो लोग पाकिस्तान का झंडा उठाकर पाकिस्तान जिंदाबाद। और एक बात और भी कहूँगा, इस स्टेट की वसात से हमारे श्रीनगर की माएँ, हमारी पूरी वैली की और पूरा जम्मू कश्मीर जो है उसके हमारी माएँ जो हैं वो सुबह उठकर देखती हैं आया कि हमें आज़ाद कराने के लिए पाक फ़ौज आ गई है या नहीं। तो मैं सलाम मोहब्बत पेश करता हूँ, खराज तहसीन पेश करता हूँ अपने सिपा सलार को, फील्ड मार्शल जनाब हाफिज़ आसम मुनीर साहब को, उनकी जुर्रत को। और जिस तरह पिछली मई में उन्होंने इंडिया के दान इकट्ठे किए, इसी तरह दान इकट्ठे करके हम पूरा कश्मीर को इंशाल्लाह आज़ाद कराएंगे। और इंशाल्लाह आपके साथ पाकिस्तान कश्मीर जो है पाकिस्तान कश्मीर बनेगा पाकिस्तान इंशाल्लाह। मैं आप सब की मोहब्बतों का मशकूर और ममनून हूँ और इस दुआ के साथ कि अल्लाह पाक हम सब को आबाद और शाद रखे। जो हमारी अज़मत रफ्ता है हमारे नंबरदारान की, अल्लाह इसको बहाल फरमाए। वो इस सूरत में होगी जब आप इत्तेहाद इत्तेफाक से और एक साथ मिलकर यकजान होकर यकजहती के साथ आप खड़े होंगे। इंशाअल्लाह आपके जो गज़ब शुदा हकूक़ हैं वो इंशाअल्लाह मिलेंगे। वो आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।